हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th में एक नया केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है विलियन, ठीक है। और ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है हमारा विलियन, है ना। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता, ठीक है। तो विलियन की सांद्रता होती क्या है। विलियन की सांद्रता की अगर बात करते हैं तो विलियन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। यानी विलियन के प्रति एकांक आयतन में, यानी कोई विलियन है हमारे पास, उस विलियन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, वही बताया गया यहाँ पर। उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। देखो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये विलियन है ना। इस विलियन में प्रति इकाई आयतन में, इस विलियन में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, यानी किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है, ठीक। अब विलियन की सांद्रता व्यक्त करना, तो विलियन की सांद्रता हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले भार प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में, पार्ट्स पर मिलियन में, मोल प्रभाज में, मोललता में, मोलरता में और नॉर्मलता में, ठीक है। तो इन सब के द्वारा हम विलियन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भार प्रतिशत निकालना। हम भार प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर दिया गया 40 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोला गया। तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। फार्मूला क्या था हमारा, भार प्रतिशत बराबर, यानी W परसेंटेज, भार प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम अपॉन विलियन का ग्राम इंटू 100। तो भार प्रतिशत बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर विलेय का ग्राम कितना दिया गया, 40 ग्राम और विलियन का ग्राम, तो देखो यहाँ पर 160 ग्राम जल दिया गया और 40 ग्राम NaOH दिया गया। तो दोनों मिलकर के विलियन बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 ग्राम इंटू 100। डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा 20। तो यहाँ पर भार प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया 40 ग्राम NaOH को 200 ग्राम विलियन जल में घोला गया, तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसी फार्मूले में, यानी यहाँ पर 40 ग्राम और 160 ग्राम विलियन का, जो नीचे विलियन का ग्राम है उसको जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो पहले से ही विलियन दिया गया है, यहाँ पर विलियन दिया गया है, तो भार प्रतिशत क्या निकालेंगे, भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 40, और विलियन का ग्राम कितना दिया गया, तो यहाँ पर इस बार विलियन का ग्राम दिया गया कितना, 200 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 20। तो यहाँ पर भार प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।